आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। राजस्थान की बिजलाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री बिजलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की, या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान की, बिजलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को संबल दे रही है। जैसलमेर जिले की पोखरण विधानसभा क्षेत्र के किसानों के लिए खुशियों का दिन रहा। विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने गुरु नानक देव जयंती के अवसर पर किसानों को बड़ी सौगात दी। किसानों को 352 नए ट्रांसफार्मर मिले हैं। इस घोषणा के साथ किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। लंबे समय से बिजली कनेक्शन की मांग को लेकर चक्कर काट रहे किसानों के लिए यह दिन उम्मीद और राहत लेकर आया। विधायक ने किसानों को आत्मनिर्भर बनने का संकल्प भी दिलाया। पोखरण विधानसभा क्षेत्र के किसानों को राहत मिली है। मुख्यमंत्री श्री बिजलाल शर्मा ने किसानों को राहत देते हुए 352 ट्रांसफार्मरों की मंजूरी दी है। गुरु नानक देव जयंती के अवसर पर इन ट्रांसफार्मरों का वितरण कर किसानों को बड़ी राहत दी गई। इनमें पोखरण एएन कार्यालय क्षेत्र में 50, नाचना क्षेत्र में 144 और भड़ियाना क्षेत्र में 58 ट्रांसफार्मर शामिल है। कार्यक्रम में विधायक ने किसानों को ट्रांसफार्मर और मीटर सौंपते हुए कहा कि अब किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की कमी नहीं झेलनी पड़ेगी। उन्होंने किसानों से बिजली चोरी न करने और मीटर में छेड़छाड़ न करने की शपथ दिलाई। साथ ही कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पिछली सरकार ने किसानों से रुपये तो लिए, लेकिन उन्हें समाधान नहीं दिए। ट्रांसफार्मर वितरण कार्यक्रम में किसानों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। वर्षों से बिजली कनेक्शन की समस्याएं से जूझ रहे किसानों ने मुख्यमंत्री श्री बिजलाल शर्मा और विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज के प्रति आभार जताया। किसानों ने कहा कि अब वे बेहतर सिंचाई कर अपनी खेती को नई दिशा देंगे। एएन श्री मनीष कुमार ने बताया कि इन ट्रांसफार्मरों से बिजली आपूर्ति सुचारू रहेगी और चोरी की घटनाएं भी कम होंगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी किसानों के हित में और ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान किसानों ने जय किसान के नारे के बीच सरकार की इस पहल की जमकर सराहना की। तत्कालीन सरकार ने डिमांड नोटिस तो किसानों से भरा दिए थे, परंतु उनको डिमांड नोटिस भरने के बाद भी उनके लिए कोई डीपी या व्यवस्थाएं नहीं की थी। परंतु मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और ऊर्जा मंत्री जी का कि हमने बार बार उनसे निवेदन किया और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए आज पोखरण विधानसभा के लिए 350 डीपीयाँ स्वीकृत की है, जिसका प्रथम चरण हमने यहाँ साकड़ा से पोखरण से शुरू किया है। बढ़ियाना, नाचना और सब जगह जिन किसानों के लंबित थे डिमांड नोटिस जिन्होंने भर रखे थे और जो नॉर्म्स के अनुसार थे, उनकी सबकी डीपीयाँ तुरंत दी जाने की व्यवस्था की जा रही है। विभाग का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारा इस त्वरित कार्यवाही में पूर्ण रूप से अपना कर्तव्य निर्वहन किया। लाइट को लेकर के, क्योंकि एक तो विद्युत हमारे यहाँ खपत ज़्यादा है, परंतु यहाँ जो लोड है वो कम है और इस नाते अवैध कनेक्शन भी हो जाते हैं और जो किसान वास्तव में जो कनेक्शन किए हुए उन तक लाइट पहुँच नहीं थी। हम प्रयास करें, हमने जीएसएस भी अच्छे यहाँ लाए हैं। मैं पुनः बधाई देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि राजस्थान के सर्वाधिक यदि जीएसएस दिए तो पोखरण विधानसभा में दिए। धरातल पर लाने में तो जीएसएस बड़ा काम होता है, एकदम नहीं होगा, परंतु जब भी वो तैयार होकर खड़े होंगे समय पर, तब ये लाइट की सारी समस्या क्षेत्र की समाप्त हो जाएगी। किसानों के लिए जितने भी लंबित कनेक्शन है उनके लिए भी प्रयास करूँगा। घर कनेक्शन जितने भी बाकी पड़े वो तुरंत ही हम लोग पूरी विधानसभा में शीघ्र करवाएंगे। और ऐसे आंकड़ों के तथ्यात्मक बात करो तो नाचना में 144 डीपीयाँ और पोखरण में 50 और 44 आपके बढ़ियाना में हमने अभी स्वीकृत कराई है। प्रथम चरण में शुरू हो गया। 4-5 दिन के अंदर सभी ये जितनी भी संख्या है पूरी सब किसानों को डीपीयाँ पहुंचाई जाएगी। गुरु नानक देव जयंती पर किसानों को मिली यह सौगात न केवल बिजली आपूर्ति की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि किसानों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार भी कर रही है। पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज के प्रयासों से अब हजारों किसान सिंचाई और खेती के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेंगे। सुजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।